हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो चल रहा है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हिंदी में इसे कहते हैं लेंस निर्माता का सूत्र। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। बहुत बार आया है, बहुत बार आता है ना, और इस बार भी आने के इसके प्रबल चांसेस हैं। ये क्या लेंस निर्माता का सूत्र क्या बताता है? लेंस निर्माता का सूत्र ये बताता है कि लेंस बनता कैसे है। आप लेंस अलग अलग फोकस लेंथ का कैसे बनाओगे। जैसे मैंने कह दिया कि 5 डायऑप्टर का लेंस बनाओ, या दुकान में जाते होगे लेंस बनाते हैं, तो ये लोग इसी सूत्र लगता है। हालांकि लेंस तो बने बनाए आते हैं, घिसाई का काम वो लोग नहीं करते हैं, केवल शेप देते हैं, मगर लेंस बने बनाए आते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। लेंस में मेन एडजस्टमेंट होता है वक्रता त्रिज्याओं का। इधर का हिस्सा पतला, इधर का हिस्सा मोटा, या इधर का पतला इधर का मोटा। जो मेन एडजस्टमेंट होता है लेंस में वो किसका होता है? वक्रता त्रिज्या का। बोलो, आ गया समझ में? अब आ जाओ भाई, देखो लेंस में 2 फेस हैं। ये वाला फेस आप जो है इसको आप फर्स्ट फेस L1 मान लो, इसको क्या मान लो? फर्स्ट सेकेंड फेस L2, ठीक है ना जी। अब ये देखिए, इस लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। हालांकि इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है, इसको फिलहाल अपन C ले लेते हैं, C फॉर ऑप्टिकल सेंटर। लेने को वैसे O लिया जाता है, तो अगर O लोगे तो फिर ये बिंदु वस्तु है। बिंदु वस्तु को मैंने O माना है, तो आप C ले लो, तो इसको O ले लिया है। और अगर इसको आप O ले लेंगे तो इसको P ले लीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि सर इसको O ले लीजिए, क्योंकि शुरू से इसको O मानते आ रहे हैं, तो इसको P ले लीजिए। बोलिए, आई बात समझ में ना? अब ध्यान से देखिए, लेंस में जो आप अपवर्तन होगा ये 2 बार होगा। कितने बार होगा? 2 बार। कितने बार होगा भाई? 2 बार, ठीक है ना। लेंस में जो अपवर्तन होगा ये आपका अपवर्तन लेंस में 2 बार होगा। कैसे होगा अपवर्तन? देखिए, पहला जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा फर्स्ट वाले फेस से रिफ्रैक्शन यूजिंग L2, रिफ्रैक्शन यूजिंग L2। तो यहाँ सॉरी, यहाँ L1 लिख लो, गलती से L2 लिख दिया है। हाँ, प्रथम फेस से जो रिफ्रैक्शन होगा, प्रथम फेस से रिफ्रैक्शन। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था अपवर्तन फॉर्मूला गोलीय सतह से, तो भैया क्या बताया था? विरल से सघन, विरल से फॉर्मूला देख लीजिए कॉपी में, μ/v - 1/u इक्वल टू μ - 1/r। देखिए जरा, यही था, है ना, μ/v - 1/u इक्वल टू μ - 1/r। ठीक है बेटा, देखो तो कैसे बनेगा बेटा। ये वाला जो प्रतिबिंब इस बिंदु का, ये अभी केवल पहला लेंस बना रहा है। कौन सा लेंस बेटा? पहला लेंस। मतलब लेंस का इतना हिस्सा, इस चीज को समझो, मतलब अभी लेंस का दूसरा हिस्सा पिक्चर में नहीं आया है, केवल लेंस का पहला हिस्सा जो है प्रतिबिंब बना रहा है। अब लेंस का पहला हिस्सा जब प्रतिबिंब बनाएगा, है ना, तो पहला हिस्सा जब प्रतिबिंब बनाएगा तो इसका प्रतिबिंब इस पहले हिस्से के द्वारा यहां पर बनता है। कहां बनता है? यहां पर। कैसे? देखना जरा, ये वाले को अगर आप मिटा दो, ये वाले को, इस वाले पार्ट को अगर आप मिटा दो, तो ध्यान से देखो, ये जो प्रतिबिंब बनाएगा केवल लेंस का पहला हिस्सा बनाएगा, दूसरा हिस्सा नहीं आएगा। तो ये किरणों को थोड़ा दूर मोड़ेगा और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? I1 पर। कहाँ पर बनेगा? I1 पर। समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक काम करो, यदि इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये लो, पहली किरण यहाँ से आपने भेज दी है, ये पहली किरण आपने यहाँ से भेज दी है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ से इस तरफ इसका यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो ये मिला दोगे बेटा इस बिंदु को, तो ये क्या बन जाएगा? अभिलंब। क्या बन जाएगा? अभिलंब। किरणों को यहाँ जाना था कि नहीं जाना था? बताओ। तो अभिलंब की तरफ झुकती हुई, मतलब रेज कहीं ऐसी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो अब दिखा कि नहीं दिखा? हाँ या ना? अब दिख गया ना? तो ये भैया पहला हिस्सा है, उससे वाला बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बना? I1 पर। कहाँ पर बना? I1 पर। ये प्रतिबिंब I1 है। ये किसका है? ये भूल जाओ, दूसरा सतह भी कमाल नहीं कर रहा है, ये पहली सतह का प्रतिबिंब है। तो पहली सतह के लिए वस्तु की दूरी बोलो कितनी? U। और पहली सतह के लिए प्रतिबिंब की दूरी कितनी? V'। फाइनल प्रतिबिंब I है, वो बनाएंगे अपन, मगर पहला प्रतिबिंब की दूरी U और कितना? V'। कल मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, μ/v - 1/u इक्वल टू μ - 1/r। तो μ/v